प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंच चुके हैं। पेरिस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। भारत के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस से होता हुआ फ्रांस जा पहुंचा। अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो 41 मिनट तक जो है मोदी साहब का त्यारा इंडिया 1 पाकिस्तान के हदूद में रहा। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 24/7 खौफ के साए में रहता है। भारतीय वजीर आजम ने पाकिस्तान की फिजा इस्तेमाल की, लेकिन खैर सगाली का पैगाम तक नहीं भेजा। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। लेकिन उसको लेके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यह खबर चल रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की फजाई हदूद यानी कि एयर स्पेस यूज की है, ये खबरें चल रही हैं। जबकि मेरे ख्याल से खबर कुछ और चलनी चाहिए थी कि वो फ्रांस क्या करने के। ये हमारा नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ हम करने जा रहे हैं। कुछ भी आप देखेंगे मोदी जी का फ्रांस, अमेरिका, मेनली फ्रांस और अमेरिका अगर हम देखते हैं, या अरब कंट्रीज में देखते हैं, या जापान वगैरह में देखते हैं, तो ये नॉर्मल विजिट। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो तकरीर, वो खिताब, वो एड्रेस जो उन्होंने AI समिट में किया है, इस वक्त हर तरफ उसी का चर्चा है और पूरे दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे लेके चलूंगा कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को कहीं से गुजरने के लिए इजाज़त की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को उठा के देखिए, जितनी मजबूत उनकी फॉरेन पॉलिसी है, एशिया में किसी मुल्क की नहीं है। उसके बाद मैंने जो बात की कि आप उनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से भी गुजर जाए, उन्होंने अगर फैसला दे दिया तो वो कर जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें उस मुल्क से इजाज़त लेनी है या उस मुल्क से। अगर इजाज़त के बगैर कैसे आ सकते हैं? अगर इजाज़त लेने की जरूरत पड़े तो आज नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ ना बैठे हो। क्या था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटमी ताकत बनेंगे। उसकी रीजन ये थी ना कि इंडिया एटॉमिक पावर बन गया था इंडिया का मुकाबला करने के लिए। तो आज हम क्यों नहीं कहते कि आज भी हम घास खा लेंगे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में इंडिया का। जय हिंद दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी 2025 तक फ्रांस की यात्रा पर हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करना है। इस दौरान वे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इसलिए इतना हड़कंप मचा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस पाकिस्तान के ऊपर से गए हुए हैं। किसी भी देश से कोई भी PM गुजरता है तो उसका पहले परमिशन लिया जाता है और PM उनको थैंक्स भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए PM मोदी। इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया इतना पागल हुई है। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस खौफ की वजह है 90% वजहों का संबंध भारत से ही होता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 3 रोजा दौरा पेरिस। भारतीय वजीर आजम ने एक बार फिर पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में सफर किया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से फ्रांस जाते हुए एक मरतबा फिर पाकिस्तान की फजाई हदूद में सफर किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब देखें, इसके ऊपर 2 पहलू आते हैं। एक पहलू आता है इंसानियत का, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को एक शुक्रिया ना करते, ऐसे हाथ ही करते थे ना, तो समझ आता कि शुक्रिया ही अदा किया है। एक पहलू आता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने दुश्मन मुल्क को भी ऐसे कर दे। कहीं ना कहीं मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं जो दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट है आपस में ऐसे है, यूनिटी के साथ है। शरीफ बरदरान और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, हमें बड़े अरसे से पता है कि ऐसे हैं कि आप देखें ना, शरीफ बरदरान के घर के ऊपर शादी के अंदर नरेंद्र मोदी आते हैं बगैर वीजा के आते हैं। ये भी दुनिया में पहली दफा हुआ ऐसे ही। एग्जैक्टली। फिर पाकिस्तान के अंदर SCO मीटिंग पे जयशंकर आ जाते हैं, ठीक है। लाइक ताल्लुकात हैं तो आते हैं ना। जयशंकर भी शरीफ बरदरान की गवर्नमेंट में आए और नरेंद्र मोदी भी शरीफ बरदरान गवर्नमेंट में। जयशंकर ने पाकिस्तान में मॉर्निंग वॉक भी की। एग्जैक्टली ऐसे ही। आप देखें ना कि मैं यही पॉइंट उठाना चाह रहा था बेसिकली कि इनके ताल्लुकात अपन बेहतर नजर आते हैं, लेकिन जो मीडिया में मंजर बेचा जाता है दोनों मुल्कों के अंदर, वो यही है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है इंडिया में, इंडियन मीडिया पे, और पाकिस्तानी मीडिया पे इंडिया हमारा दुश्मन है। यानी कि वहाँ दोनों मीडिया, मैं किसी एक मुल्क को टारगेट नहीं कर रहा, दोनों मुल्कों की मीडिया इंसानियत को प्रमोट नहीं करती। दोनों मुल्क कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें आज मौका मिले हम इनको तबाह कर दें, और वहाँ इंडियन मीडिया भी कहती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमें मौका मिले हम तबाह कर दें। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइड देखिए दोनों मुल्कों की, तो वो आपस में ऐसे हैं। देखें,
अगर इतने ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, पहला पॉइंट तो ये आ गया ना कि अगर इतना ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी ये फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करते, ठीक है। 41 मिनट बहुत और लंबा सफर है। अगर पाकिस्तान का दुश्मन इतना ही इंडिया है तो पाकिस्तान की एविएशन जो सेंटर है, एविएशन सेक्टर जो है, वो अपनी फ़ज़ाई हदूद देता ही ना। उन्होंने इजाज़त ली यूज़ करने के लिए, इन्होंने दे दी। 2 साल पहले अगर 2019 की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद जो है, अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया के लिए बंद कर दी थी। मोदी साहब ने रिक्वेस्ट भी की लेकिन पाकिस्तान ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जब मोदी साहब ने अमेरिका जाना था तो फिर पाकिस्तान ने परमिशन दी। पिछले साल भी उनका त्यारा गुजरा, इस साल भी। अभी त्यारा गुजरा, इतनी धूम मच गई। अगर मोदी साहब आ जाए और ये दोनों मुल्क आपस में बैठ जाए, कुछ इकोनॉमिकल पॉलिसीज हो जाए, कोई डिफेंस को लेके कुछ अच्छी पॉलिसीज हो जाए, कुछ कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत हो जाए, आपकी मैं बात क्या बात हो जाए? मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद आ जाएं, बैठ के बातें हो जाएं, आपसी ताल्लुका बेहतर हो जाए, कैसे हो जाए? सवालिया निशान तो ये ना, कैसे हो जाए? अगर ये हो जाए तो अमेरिका का असला कहाँ जाए? अच्छा ठीक है, आप ये बताइए ना मुझे, अमेरिका का जो मंजन है असला वो कहाँ जाए? जितना इसके ऊपर हम जरा बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम जरा AI समिट के अंदर जो ये बातचीत हुई है इसके कुछ की पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। एक तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा जो है वो टैलेंट पूल है इंडिया के पास, AI टैलेंट पूल। और फिर उन्होंने ये कहा कि वी आर एट द डॉन ऑफ AI एज, वी आर एट द डॉन ऑफ AI एज। उनके कुछ ऐसी कोटेशंस हैं, मैं आपको ये बता दूं। ये जो PM मोदी की स्पीच है ना, ये याद रखी जाएगी। इसमें ऐसे ऐसे कोट्स उन्होंने कहे हैं जो आगे मुस्तकबिल में होने जा रहा है, फ्यूचर में AI के पर्सपेक्टिव में जो इस वक्त है। तो ये उन्होंने वो बड़े की पॉइंट्स कहे हैं जिसको अब कोट किया जा रहा है। उनकी इस स्पीच की कोटेशंस जो है ना वो आगे चलती रहेंगी। अच्छा, फिर उन्होंने एक तो हाईलाइट किया है AI इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, कि कैसे ये इम्पैक्ट कर रही है। उनका ये भी कहना था कि देखिए जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो इससे परेशान हैं या डर रहे हैं, खौफज़दा हैं कि AI का जो गलत इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा तबाही लाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि हमें मिलकर जो है इसको भलाई के लिए और एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अच्छा, फिर उन्होंने जो डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अराउंड दी वर्ल्ड उसके ऊपर बात की है। फिर उनका ये कहना था कि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रीशेपिंग इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, और 2024 में AI समिट में यहाँ तक अभी तक जितना हो चुका है उसके ऊपर उन्होंने एक नजर डाली। अच्छा, मुझे क्या कहना, आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्या है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया के रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी की अगर बात कर लें या उनके दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, जैसे फ्रांस का विजिट है, उसके बाद USA का विजिट है, उसके बाद भी आके कोई ना कोई विजिट प्लान किया होगा, या फिर कभी यहाँ पे इंडिया में कई बड़े कंट्री का हेड ऑफ स्टेट आ जाता है, क्या समझते हैं? हमारे इधर एक खबर आ रही थी कि सऊदीया के जो प्रिंस हैं वो जल्द ही, मोहम्मद बिन सलमान, वो जल्द ही पाकिस्तान का विजिट करेंगे, लेकिन वो विजिट शायद कैंसिल हो गया या उसके ऊपर कोई खबर ही नहीं आ रही। क्या वजह? हमारी खबर आती है लेकिन प्रैक्टिकली उस तरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बैक एंड पे चल रही होती हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है, अभी मामला हमारे बहुत सारे बेहतर हो चुके हैं। पहले आपको पता है एक सऊदी सफीर के कौन वो आए थे, हमारे जो कर्जे की किस्त हमने वापस करनी थी वो डिले हो गई, ठीक हो गया। हमें बहुत सारे वो बेनिफिट दे रहे हैं, हमारे वो हमें बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हैं। हमारे इस्लामिक मुल्क हैं, हमें सऊदीया, दुबई, कतर, ये तुर्की और ऐसे बहुत सारे मुल्क हमारे साथ बड़ा बेहतर चल रहे हैं। अच्छा, और हमें बहुत, लेकिन हम उन्हें क्या रिस्पांस दे रहे हैं? नो डाउट सऊदीया हमारी फेवर करता है, इसमें कोई प्लान होना चाहिए। हम उनको दें कि इसके ऊपर आप आए, हमारे साथ इस काम पे ऊपर चलें। जैसे आप हमें फायदा दें, हम आपको फायदा दें, ताकि लॉन्ग टर्म चल सके। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमने चाइना को एक ऑफर की थी कि हमारे पास ये लैंड है, यहाँ पे सी पैक बनाते हैं, पर डिस्कशन थी और उसमें ये कहा गया कि अगर ये थ्रेट है तो इसको काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि AI डेवलप करने का जो काम है वो असलियत में प्राइवेट कंपनीज का है, और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अपने प्रॉफिट को देखते हुए AI जैसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगी और वो रुकेंगी नहीं। तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि AI खुद उन कंट्रीज के कंट्रोल, उन कंपनीज के कंट्रोल से बाहर हो जाए। दोस्तों, PM मोदी इस कारण से फ्रांस गए हुए हैं और फ्रांस के PM माइक्रो इनको बुलाए हैं कि जितने भी AI प्राइवेट कंपनी हैं उनको जिम्मेदारी दे सके, क्योंकि AI बहुत खतरनाक भी चीज है और प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक AI बना सकते हैं और यही AI आगे चल के पूरे दुनिया के टेंशन बन जाएगा। इसीलिए फ्रांस के PM माइक्रो का यह कहना है कि आप
AI बनाइए अच्छी बात है, लेकिन अपने कंट्रोल में ही बनाइए।